नमस्कार। एक सवाल उठ रहा है कि क्या नए क्रिमिनल कानून के तहत एसएचओ को ये अधिकार दे दिया गया है कि अब एसएचओ तय करेगा कि एफआईआर दर्ज करना है या नहीं। आइए समझते हैं इस नए कानून को डिटेल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से नया क्रिमिनल कानून पूरे देश में लागू हो गया है। तो इस नए क्रिमिनल कानून में सीआरपीसी, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हुआ करता था, उसकी जगह अब नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। तो बीएनएसएस के सेक्शन 173 के क्लॉज 3 को अगर आप देखेंगे तो उसके तहत अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई ऑफेंस या अपराध की सूचना या कंप्लेन आप पुलिस को देते हैं जिसकी सजा 3 साल से लेकर 7 साल के बीच हो, यानी कि 3 साल से अगर 7 साल के ब्रैकेट वाला कोई भी अपराध होगा, तो अब एसएचओ ही तय करेगा कि उस पे एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो यानी संज्ञेय अपराध हो, तब भी अब ये एसएचओ तय करेगा कि उस अपराध का एफआईआर करना है या नहीं करना है। इसके लिए उसे उस एरिया के कंसर्न डीएसपी से प्रायर परमिशन ले, जो कि एक रूटीन प्रोसेस की तरह होता है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो आप इस तरह से देखेंगे कि ये 7 साल तक के अपराध में संज्ञेय अपराध होने के बावजूद यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद पुलिस को पावर दे दिया गया है, एसएचओ को पावर दे दिया गया है कि एसएचओ तय करेगा। इसमें एक प्रावधान यह किया गया है कि एसएचओ अपने आप को सेटिस्फाई करने में, क्योंकि ये डिस्क्रिशन तो एसएचओ का है, ये एसएचओ के विशेषाधिकार में है कि वो एफआईआर करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए उसे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी इसलिए करना है कि वो अपने आप को संतुष्ट करेगा कि 14 दिन के अंदर वो संतुष्ट करेगा कि उसे एफआईआर करनी है या नहीं करनी है। लेकिन आप देखो तो 14 दिन के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद भी अब अगर प्राइमा फेसाई एसएचओ को लगता है कि केस है तो एफआईआर होगा, अदरवाइज एफआईआर नहीं होगा। तो इस तरह से तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी एसएचओ को ही डिस्क्रिशन दे रहा है कि एफआईआर उसके बाद भी करनी है या नहीं करनी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के। इस जजमेंट ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन की पूरी तस्वीर बदल दी थी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन सारे स्टेट की पुलिस को दिया था कि सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, जो पुराने क्रिमिनल कानून में एफआईआर रजिस्ट्रेशन की धारा थी, उसमें सेक्शन 154 में एफआईआर रजिस्ट्रेशन वाज मैंडेटरी इफ इट डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट अब नए क्रिमिनल कानून में यह चेंज हो गया। सो even after preliminary inquiry, the SHO will have discretion to register FIR if it is related to offense punishable with 3 to 7 years. तो आपने SHO को ही अंततः पावर दे दी कि 7 साल तक के अपराध में अब SHO तय करेगा कि FIR दर्ज करनी है या नहीं करनी है। तो इसने तो ललिता कुमारी के जजमेंट को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया। So this new criminal law has made ललिता कुमारी जजमेंट इनएफेक्टिव। तो इस तरह से आप देखें तो क्या हम पुलिस राज की तरफ जा रहे हैं? तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हम नए क्रिमिनल लॉज पे और भी वीडियोस बनाएंगे। दिस इज माय न्यू चैनल, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।